चलिए साथियों, सभी को प्यार भरा नमस्कार मित्रों। उम्मीद करता हूं कि आप और आपके माता पिता अच्छे होंगे साथियों। ठीक है, देखिए साथी, सबसे दुख की बात यह है कि यार पिछली बार मैंने लगभग 1 घंटे की वीडियो बनाई। ठीक है, लेकिन फिर मैंने बाद में ये देखा कि यार उसमें वॉइस प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इससे मुझे बहुत ही दुख हुआ, ठीक, क्योंकि मेरी सारी मेहनत जो है वो बेकार ही चली गई। मैंने 1 घंटे तक आर्टिकल पढ़ाया, लेकिन उसका मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, आफ्टर रिकॉर्डिंग वीडियो जब मैंने उसे देखा तो मैंने ये पाया कि भाई इसमें तो वॉइस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन साथियों फिर मैंने दोबारा ही हिम्मत जुटाया। ठीक है, क्योंकि दुखा तो दिल है ना, कि दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, कि दिल दुखा है मगर टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। ठीक है साथियों, मैं आज आपके सामने फिर एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। ठीक है, और आज मेरा उद्देश्य है, ठीक है, पीजीटी के एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, वैसे तो यहाँ पर जो लिटरेचर मेरा रहेगा वो तो पीजीटी के लिए ही होगा। ठीक है, लेकिन जो भाई ग्रामर होगा ये हर सब्जेक्ट के लिए होगा। और मैं उम्मीद करूंगा, ठीक है, चाहे आपका टीजीटी हो, पीजीटी हो, DSSB हो, ELT हो, GIC हो, EMRS हो, या फिर RPSC हो, या फिर कहीं ना कहीं BPSC हो। ठीक है, सभी के लिए साथियों मैं लिटरेचर और इंग्लिश ग्रामर की जो है धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा। और देखिए साथियों, मेरे क्लास के लास्ट में आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा। हर क्लास के लास्ट में 5 क्वेश्चन मिलेगा। बहरहाल आज की क्लास में मैं 5 क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूं। ठीक है, क्योंकि मैं आज आपको सिलेबस और क्या कैसे क्या होता है इन सारी चीज़ों के बारे में विषय में बताने आया हूं। ठीक है, तो बाकी की जब अगली क्लास होगी तो मेरी क्लास देखिएगा, लेकिन लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं उसमें 5 क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। ठीक है, और आप कहीं पर भी अगर वो 5 क्वेश्चन हल कर लेते हो यहाँ पर, तो कहीं पर भी आपको कोई समस्या नहीं होगी मित्र। ठीक है, अब मैं ज़्यादा आपसे बातचीत नहीं करूंगा। ठीक है, बिकॉज आई नो इट वेरी वेल कि आपको समय का अभाव भी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर ले। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर पीजीटी की बात कर रहा हूँ साथियों। ठीक है, जैसे एक होता है भाई पीजीटी, एक होता है टीजीटी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो पीजीटी का मतलब होता है कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। और वहीं टीजीटी की अगर मैं बात कर लूं तो टीजीटी को हम कहते हैं ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ठीक है, और मुझे पता है भाई 80% लोगों को ये चीजें पता है, लेकिन 20% लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज नहीं पता है। तो हमें देखो, कोई व्यक्ति तेज है या कम तेज है, सबको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, यहाँ बहुत जल्दबाजी में नहीं रहना है। तो अगर आपको एग्जाम भाई क्लियर करना है, ठीक है, खासकर यूपी पीजीटी या टीजीटी की बात करें, तो साथियों आप घबराइएगा नहीं। ठीक है, कुछ भी काम कीजिए, मेरी वीडियो जो है सिर्फ थोड़ा सा समय निकाल कर देख लीजिएगा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है। ठीक है, तो ये रहा पीजीटी और ये रहा टीजीटी में अंतर। ठीक है, तो देखिए इसकी जो नेसेसरी क्वालिफिकेशन होती है, मतलब इसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए अगर आप पीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हो। ठीक है, तो अब तक जो क्वालिफिकेशन होता था भाई, ठीक है, ये है एटलीस्ट कम से कम भाई आपको एमए की डिग्री होनी चाहिए। एमए उस सब्जेक्ट से जिस सब्जेक्ट से आप पीजीटी भरना चाहते हो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आगे बीएड हो जाए तो मैं ये नहीं कह सकता, बट एटलीस्ट अब तक जो माना गया है वो सिर्फ वहां पर कम से कम आपका सब्जेक्ट में एमए होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं टीजीटी की बात कर लूं भाई, ठीक है, तो एटलीस्ट यू नीड कम से कम भाई आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए। ठीक है, आपका ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, प्लस उसके साथ साथ बीएड भी जरूरी है। ठीक है, बीएड हियर मीन्स बैचलर ऑफ एजुकेशन। ठीक है, इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें क्वालिफिकेशन में होनी चाहिए। फिर मैंने यहां पर रखा है सिलेक्शन प्रोसेस। इसकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, तो देखो भाई आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम जहां पर ये 85% को कवर करता है। ठीक है, 1 2 की अगर हम लोग बात करें तो इसके बाद आपका इंटरव्यू भी होगा भाई। ध्यान दीजिएगा, अगर पीजीटी का एग्जाम आप लोग क्रैक करते हो तो इसके बाद आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग नहीं, इसके बाद आपको इंटरव्यू भी देने की आवश्यकता होगी, जहां पर ये 10% जो है इसके लिए उपलब्ध होता है। ठीक है,
तो 85 प्लस 10 इक्वल टू 95। अब बचता है 5%, तो 5% भाई आपके लिए कहाँ पर यूज होता है? तो अगर आपके लिए जो है कोई स्पेशल क्वालिफिकेशन आपके पास है, ठीक है, या फिर आपने कोई गेम वगैरह, गेम का सर्टिफिकेट है, ठीक है, स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, तो उसके लिए भी आपका जो है 5% निर्धारित होता है। तो टोटल कितना परसेंट बनता है? 100%। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक, अब टोटल एमसीक्यू की बात करेंगे कि एमसीक्यू देखो आएगा। पहली बात तो एमसीक्यू क्वेश्चन रहेगा, तो इसमें दो प्रोसेस आपकी दिखेगी। एक तो आपका लैंग्वेज होगा, ठीक, क्योंकि मैं यहाँ सब्जेक्ट इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दिखाई पड़ा नीचे कि नहीं? एक तो मैं लैंग्वेज, ठीक है, और दूसरी बात है लिटरेचर की मैं बात करूंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे आपके? तो टोटल क्वेश्चन विल बी 125, 125 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब 125 प्रश्न में से ही कुछ पोर्शन आपका लिटरेचर का होगा और कुछ पोर्शन आपका ग्रामर का होगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगर हम लोग टोटल टाइम की बात करते हैं, ठीक है, तो भाई आपके लिए टोटल टाइम होगा 2 आवर्स, मात्र 2 ही घंटे का टाइम होगा, ठीक है। और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग नेगेटिव मार्किंग की बात करें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से ही बहुत लोगों को डर लगता है, लेकिन आप ये जान लीजिए कि यू आर फ्री फ्रॉम नेगेटिव मार्किंग। तो आप यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग से पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो ये रहा कहीं ना कहीं जो है पीजीटी के विषय में, ठीक है। अब आइए हम लोग इनके राइटर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से राइटर्स हम लोग को इसमें पढ़ने हैं और लैंग्वेज में क्या कैसे है, ठीक है। इन सब की हम लोग चर्चा करते हैं साथियों तुरंत। देखिए साथियों, थोड़ा सा आपको कष्ट करना पड़ेगा यार, क्योंकि लाइट चली गई है, ठीक है। तो बट कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये समझ रहा हूँ कि स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मैं अब ये वीडियो इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं चाहता कि आपको जो है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाए, ठीक है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि सम मेजर वर्क्स एंड दियर वर्क्स, ठीक है। अब वर्क्स का नाम तो आपने सुना ही होगा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई, ठीक है। वर्क्स का नाम आपने सुना होगा, ठीक है। तो देखो पहली बात तो आप ये जानो कि मैं इधर लिख दूं, देखो इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है क्लियर, ठीक है। अच्छा बहुत, देखो इधर आपका वर्क है ना, WR के ये वर्क भाई अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन। और वर्क का मतलब होता है कहीं ना कहीं काम काज, क्या होता है? काम, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ जो वर्क्स लिखा है इसका मतलब काम नहीं हुआ। अगर वर्क में एस लग जाता है तो उसका अर्थ बदल जाता है, इसका मतलब वहां पर हो जाता है रचनाएं। तो इस वर्क्स का मतलब क्या हो जाएगा? रचनाएं, ठीक है। मैं इसके बदल देता हूं। देखिए तो मैंने यहाँ पर क्या लिया है कि सम मेजर वर्क्स एंड दियर वर्क्स, ठीक है। अरे सॉरी, आई एम सॉरी, यहाँ पर वर्क्स नहीं राइटर होना चाहिए, राइटर्स मतलब कुछ बड़े लेखक और उनके रचनाएं, ठीक, ध्यान दीजिए। तो जैसे आपके शेक्सपियर हो गए, इनको हम पढ़ेंगे, ठीक है। शेक्सपियर जो है बहुत ही बड़े ड्रामेटिस्ट, नाटककार रहे अपने कार्यकाल में, ठीक है। और जिस लिटरेचर में अगर विलियम शेक्सपियर ना हो तो लिटरेचर जो है अधूरा माना जाएगा, ये भी बात समझ लो, ठीक है। क्योंकि इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे कार्य किए हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कीट्स आपके हो गए, ठीक है। वर्ड्सवर्थ जो कि आपके एक नेचर पोएट हैं, प्रकृति के पुजारी भी इन्हें कहा जाता है, ठीक है। पीबी शेली है, ठीक है। चार्ल्स लैम्ब है। कहीं ना कहीं भाई ये जो है ब्रिटिश राइटर हैं। कैसे राइटर हैं? ब्रिटिश राइटर हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो आपके कमला दास हो गए, निज़िम इजकिल हो गए, ये आपके इंडियन राइटर हैं। कैसे राइटर्स हैं? तो इंडियन राइटर्स हैं, ठीक है। इसी प्रकार से मुल्कराज आनंद भी आपके इंडियन राइटर्स हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आपके विलियम फॉकनर हो गए,
रॉबर्ट फ्रॉस्ट, जिनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इन्होंने अपने जीवन काल में जो है 4 बार पुलित्जर प्राइज प्राप्त की थी, ये ध्यान रखिएगा। वाट विटमैन हो गए, ठीक है, जिनको फ्री वर्ड्स का मास्टर भी कहा जाता है। वहीं पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे हो गए, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं भाई ये अमेरिकन राइटर है, ध्यान रखिएगा। कैसे राइटर्स हैं? अमेरिकन राइटर्स हैं, अमेरिका से बिलोंग करते हैं। इसी प्रकार चार्ल्स डिकेंस भी आपके ब्रिटिश राइटर हैं, मैथ्यू एर्नाल्ड भी हैं, ए.एल. टेनिसन भी हैं, ठीक है। और कुछ राइटर अभी छूट रहे हैं, जैसे आपके हो गए आर.के. नारायण, ठीक है। आर.के. नारायण भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, ठीक है, इंडियन राइटर हैं। और इसी प्रकार से एक राइटर हैं थॉमस हार्डी। कौन से हैं? थॉमस हार्डी, ठीक है। तो थॉमस हार्डी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो लगभग कहीं ना कहीं इतने राइटर्स देखने को मिल सकते हैं, जिसमें से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 लगभग 17 राइटर्स देख रहे हैं, ठीक है। और कभी काल दूसरे राइटर के भी बारे में पूछा जा सकता है, जैसे आपके हो गए टी.एस. इलियट, ठीक है। टी.एस. इलियट, जिनका पूरा नाम है थॉमस स्टन्स इलियट। थॉमस स्टन्स इलियट, जिन्होंने एक बड़ी कमाल की पोएम लिखी है द वेस्टलैंड, जिसमें 5 पोएम्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। तो मैंने इतनी सारी चीज़ें भाई आपको बताई, ठीक है, आज पीजीटी के विषय में। और राइटर क्या हो सकते हैं मैंने वो बताया। और मैं अगर ग्रामर की बात करूँ भाई, तो ग्रामर में लगभग सारी चीज़ें अगर आपको, तो देखो कहीं ना कहीं ग्रामर में आपको जो है आर्टिकल पढ़नी है, एक्टिव पैसिव वॉइस, ठीक है। इसी प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन, इंटोनिम, सिनोनिम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और ये जो है पैसेज कॉम्प्रिहेंशन पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद कहीं ना कहीं आप एरर देखोगे उसमें, ठीक है। और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे अगर मैं ग्रामर की बात कर लूँ, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका हो जाता है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग जो है इत्मीनान से, अब एग्ज़ाम कब होने वाला है, ठीक है, इट इज़ नॉट क्लियर, बट आई थिंक दैट यू विल बी एबल टू टेक एग्जाम इफ यू स्टडी इन माई चैनल इंग्लिश मस्ती स्टोर, एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन माई चैनल माई डियर फ्रेंड्स। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यदि आपने मेरी सारी क्लासेस ले लिया तो कोई भी आपको पिछाड़ नहीं पाएगा, ठीक है। और अगर मैं कल से बात करूँ, तो कल से आपके सामने एक राइटर आएंगे, उनके बारे में हम लोग कुछ पढ़ेंगे। और फिर क्लास ओवर होते होते आपके लिए 5 क्वेश्चन डेली ही दी जाएगी, जो कि लास्ट में होगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि 5 क्वेश्चन को जो है बढ़िया से एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। तो चलिए साथियों, अब हम लोग चलते हैं। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने माता पिता को भी खुश रखिए साथियों, ठीक है। धन्यवाद।